बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फिनेटिव सेंटेंसेस और जेरेंड। तो इन्फिनेटिव हमारे पास क्या होता है ये पढ़ेंगे हम, और जेरेंड हमारे पास क्या होता है ये दो चीज़ें आज के लेक्चर में हम हल करेंगे। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो इन्फिनेटिव हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास टू फॉर्म वाले, यानी कि जिसमें टू हमारे पास ये फॉर्म इस्तेमाल हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं इन्फिनेटिव सेंटेंसेस। तो इस्तेमाल हमारे पास इसका क्या है, यानी कि आम तौर पर ये उन सरगर्मी, किसी ऐसी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल होता है किसी ऐसी सरगर्मी के लिए जिसका मकसद जाहिर करना हो। यानी ऐसी एक्टिविटी जिसमें किसी चीज़ का मकसद जाहिर करना हो, उसमें हम इन्फिनेटिव को इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलें पहले हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। ही वेंट टू लाहौर टू बाय बुक्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये टू और बाय, यहाँ पर हम वर्ब के शुरू में टू लगा देते हैं और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, तभी ये हमारे पास ये बन जाएगा इन्फिनेटिव। तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव है। ये याद रखना है आपने कि टू के बाद हमने वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेनी है। टू के बाद ना तो सेकंड फॉर्म आती है और ना ही हमारे पास थर्ड फॉर्म आती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। दे हैव डिसाइडेड टू फॉलो आवर प्लान। तो यहाँ पर ये हमारे पास टू और ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव है। एक और एग्जांपल लेते हैं। वी आर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड। तो टू वर्क हार्ड ये हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव है। यहाँ पर टू आ रहा है और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव हो गया। जैसा कि हमने यहाँ शुरू में पढ़ा था कि इन्फिनेटिव हमारे पास टू फॉर्म वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये होते हैं। दूसरा यूज़ हमारे पास ये है कि बाज़ औक़ात हम टू फॉर्म को एडवर्ब, हमारे पास जो टू होता है ना, ये वाला टू, इसके साथ ये टू फॉर्म जो है ना मिलकर मनफी मफहूम देता है। यानी कि यहाँ पर ये फिर नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए भी रोल प्ले करता है इस टू के साथ मिलकर। यानी कि अगर हम इसकी एग्जांपल लें, ही इज़ टू वीक टू वॉक, यानी कि वो इस कदर कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो यहाँ पर ये सेंटेंस को नेगेटिव रोल प्ले करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि टू वर्क और ये टू वीक, ये दोनों यहाँ पर एक के बाद दूसरा आएगा और इस तरह ये मिलकर हमें नेगेटिव मफहूम देंगे। ही इज़ टू वीक टू वॉक। दे आर टू मीजर टू गिव यू एनीथिंग। कि वो इस कदर पुरसा हाल हैं, इस कदर वो मुफलिस हैं कि वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि मफहूम नेगेटिव जाहिर किया जा रहा है।
अगरचे नेगेटिव सेंटेंस नहीं, लेकिन इसका मफहूम हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर ये टू मेजर और इसके बाद ये टू गिव इन्फिनेटिव वाला इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारे पास इन्फिनेटिव है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जा रही है। तो ये भी हमारे पास इन्फिनेटिव का दूसरा यूज़ है। दिस रूम इज टू नैरो to accommodate 10 persons। कि ये कमरा इस कदर तंग है कि यहाँ पर 10 लोग बमुश्किल ही समा सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये मनफी मफहूम दे रहा है और ये हमारे पास यहाँ ये इन्फिनेटिव रहा। तो इसका तीसरा हम यूज़ पढ़ते हैं कि तीसरा इस्तेमाल इसका क्या है। तो बाज़ औक़ात ये टू फॉर्म जो है ना सब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकती है, सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर टू स्नीज, स्प्रेड्स जर्म्स, यानी कि तो ये हमारे पास टू स्नीज, ये इन्फिनेटिव जो है यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है कि स्नीजिंग जो है ना इससे जर्म्स फैलते हैं, यानी कि छींकना, स्नीज कह रहे हो ना छींकने को। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मज़ीद इसी तरह एक एग्जांपल लेंगे, टू स्मोक इज़ नॉट अ गुड हैबिट, गुड हैबिट कि सिगरेट नोशी एक अच्छी आदत नहीं है। तो यहाँ पर भी ये हमारे पास टू स्मोक जो है ना इन्फिनेटिव, ये हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारे पास इसका तीसरा यूज़ है जिसमें ये हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। लास्ट एग्जांपल लेते हैं, टू बी पंक्चुअल costs nothing, तो ये हमारे पास ये टू बी ये हमारे पास टू हो गया और ये हमारे पास पंक्चुअल, ये हमारे पास वर्ब हो गया पंक्चुअल। तो ये इन्फिनेटिव है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह आज हमने इन्फिनेटिव के 3 यूजेस पढ़े हैं कि किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसके ज़रिए आप लोगों ने इन्फिनेटिव सेंटेंसेस सीखे होंगे। मज़ीद सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।